12 नवंबर 1996 की शाम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक सऊदी एयरलाइंस का बोइंग 747 विमान ने 6:33 पर सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी। उसी समय एक कजाकिस्तान एयरलाइंस का IL-76 चार्टर्ड विमान दिल्ली के हवाई अड्डे की ओर से आ रहा था। कुछ टाइम बाद सऊदी विमान ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की अनुमति मांगी, जिसे ATC ने अनुमति दे दी। कजाकिस्तान के विमान को 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए निर्देश दिया गया, लेकिन कुछ मिनटों बाद दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी गाँव में आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगे और पता चला कि ये दोनों प्लेन हवा में आपस में टकरा चुके थे। दोनों विमानों के बीच मिड एयर कोलिजन हो गया। 351 लोग इस दुर्घटना में, जो उस समय का सबसे भयानक हादसा था। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि कजाकिस्तान के पायलट को इंग्लिश ठीक से समझ नहीं आती थी और वे संदेश को रशियन में ट्रांसलेट करने के लिए एक रेडियो का उपयोग कर रहा था। उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों को सही ढंग से नहीं समझा और गलती से 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया, जिससे भयानक टकराव हुआ। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान नियमों में बदलाव किए गए। पायलट के लिए इंग्लिश मस्ट कर दी गई ताकि ATC के इंस्ट्रक्शंस को सही ढंग से समझा जा सके। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए कि क्या पायलट का ये कदम सही था या गलत। और ऐसी लेटेस्ट स्टोरीज के लिए बज़ ब्लिंक्स को सब्सक्राइब करें। अहमदाबाद ने पहली बार कोई प्लेन क्रैश नहीं देखा। ऐसा ही कुछ हुआ था 1988 में, जब एक और बोइंग विमान इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आई C-113 के क्रैश होने से देश के घरेलू विमान यात्रा की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। 19 अक्टूबर 1988 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आई C-113, जो मुंबई से अहमदाबाद जा रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे के पास उतरते समय क्रैश हो गई। इस बोइंग 737 में 135 लोग सवार थे, जिनमें से 130 लोगों की मौत हो गई, केवल 5 लोग बचे। ये भारत के सबसे घातक हवाई हादसों में से एक था। फ्लाइट आई C-113 सुबह 6:45 पर मुंबई से रवाना हुई थी। ये उड़ान थी जो बिना किसी परेशानी के अहमदाबाद के करीब पहुंची, लेकिन उस सुबह अहमदाबाद में घना कोहरा था, जिसके कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी। विमान को रनवे टेस पर उतरना था, लेकिन वो रनवे से करीब 2.5 किलोमीटर पहले एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ने थपेड़ों और एक है टेंशन बिजली के टावर को टक्कर मारी, जिसके बाद वो आकर गोला बन गया। जांच में पाया गया कि हादसे का मुख्य कारण था पायलट की गलती और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC की चूक। कोहरे की वजह से पायलट को रनवे ठीक से दिखाई नहीं दिया। उस समय विमान में नेविगेशन के लिए केवल बेसिक उपकरण थे और अहमदाबाद हवाई अड्डे पर इंस्ट्रूमेंट लॉन्डिंग सिस्टम यानी ILS पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। पायलट ने विमान को बहुत जल्दी नीचे उतारा और ATC ने भी सही ऊंचाई और स्थिति की पुष्टि नहीं की। आखिरी रेडियो संपर्क सुबह 6:50 पर हुआ था। विमान में एक तो 29 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य थे। हादसे के बाद आग इतनी भयानक थी कि ज्यादातर लोग बच नहीं सके। केवल 5 लोग, जिनमें एक 7 साल का बच्चा शामिल था, लेकिन वो भी गंभीर रूप से घायल थे। बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन आग और मलबे ने राहत कार्य को मुश्किल बना दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने धमाके की आवाज सुनी और आसमान में धुआं देखा। ये दृश्य दिल दहला देने वाला था। इस हादसे ने हवाई सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। जांच समिति ने कई सुझाव दिए। हवाई अड्डों पर ILS और राडार सिस्टम को बेहतर करना, पायलट्स को खराब मौसम में उड़ान के लिए विशेष प्रशिक्षण देना और ATC की प्रक्रियाओं में सुधार करना। इन सुझावों के बाद भारत में हवाई सुरक्षा के नियमों में बदलाव हुए, लेकिन इसके लिए 130 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए कि क्या पायलट का ये कदम सही था या गलत। और ऐसी लेटेस्ट स्टोरीज के लिए बज़ ब्लिंक्स को सब्सक्राइब करें। एयर इंडिया फ्लाइट 855 मुंबई से दुबई की ओर एक सामान्य उड़ान पर है। जैसे ही विमान ऊंचाई पर चढ़ता है, अचानक एक झटका महसूस होता है। विमान धीरे धीरे लेफ्ट की ओर खतरनाक तरीके से झुकने लगा है। पायलट कंफ्यूज है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विमान राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है। कॉकपिट में अफरा तफरी मची हुई है। विमान नियंत्रण से बाहर हो रहा है। चेतावनी अलार्म बजने लगते हैं। पायलट्स के पास समय कम है। हर पल कीमती है। यह 10,000 फीट प्रति मिनट की खतरनाक गति से नीचे गिर रहा है। अरेबियन सी बस कुछ ही सेकंड की दूरी पर है और कुछ ही पलों में यह विशाल विमान रडार से गायब हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? एक अत्याधुनिक विमान महज कुछ ही मिनटों में हादसे का शिकार कैसे हो गया? क्या यह तकनीकी खराबी थी, पायलट्स की भूल थी, या इस घटना के पीछे छुपा है कोई बड़ा रहस्य? लगभग 2,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसे पूरा होने में 3.5 घंटे का समय लगेगा। टेक ऑफ के बाद विमान को निर्धारित रूट के अनुसार एक राइट की ओर मुड़ना है और फिर दुबई की दिशा में सीधा उड़ान भरनी है। लेकिन यह साधारण सा मोड़ इस रात का सबसे खतरनाक पल साबित होगा। 13:13 पर फ्लाइट को मुंबई हवाई अड्डे से प्रस्थान करने और दुबई शहर की ओर जाने के लिए ATC से टेक ऑफ की मंजूरी मिल गई। रनवे से उड़ान भरने के लगभग 1 मिनट बाद विमान 1500 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गया। इस ऊंचाई पर पहुंचते ही मुंबई के समुद्री तटरेखा को पार करते हुए कैप्टन मदन लाल कुक्कर ने विमान को निर्धारित रूट के अनुसार राइट की ओर मोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। विमान ने सही ढंग से मोड़ लिया और कुछ ही क्षणों में अपनी पोजीशन को स्टेबल कर लिया रहा था। लेकिन अचानक कैप्टन कुक्कर का ध्यान उनके एटीट्यूड इंडिकेटर पर गया। कुछ गड़बड़ थी। कैप्टन कुक्कर, जो 18,000 घंटे की उड़ान का अनुभव रखते थे, कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आश्चर्य और चिंता में कहा, ये क्या हो रहा है? मेरा इंडिकेटर। इस छोटे से वाक्य ने उस रात होने वाली घटना की शुरुआत कर दी। एटीट्यूड इंडिकेटर उन्हें बता रहा था कि विमान राइट की ओर झुका हुआ है, बल्कि विमान सीधा था। उन्होंने इसे तुरंत नियंत्रित करते हुए सुधारने की कोशिश की और विमान को लेफ्ट की ओर मोड़ा ताकि विमान सीधा हो सके।
लेकिन असलियत में कैप्टन ने सीधे विमान को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया था। अभी विमान लेफ्ट की ओर झुका हुआ था। इसी समय दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर इंदु विरमानी का एटीट्यूड इंडिकेटर सही काम कर रहा था। लेकिन जब कैप्टन ने कहा, ये क्या हो रहा है? मेरा इंडिकेटर। तो फर्स्ट ऑफिसर इंदु विरमानी ने कैप्टन की चिंता पर अधिक जोर नहीं दिया और कहा, मेरा भी ठीक लग रहा है। परेड की ओर मुड़ रहा था। फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेडो फारिया, जो 11,000 घंटों की उड़ान का अनुभव रखते थे, कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के ठीक पीछे बैठे थे। उनका स्थान ऐसा था कि वह कॉकपिट में मौजूद बैकअप एटीट्यूड इंडिकेटर को साफ साफ देख सकते थे। जैसे ही स्थिति बिगड़ने लगी, फारिया ने बार बार चेतावनी देते हुए कहा, उस पर मत देखो कैप्टन, बीच वाले पर देखो। से नजरअंदाज कर दिया। इस भ्रम में उन्होंने और लेफ्ट की ओर झुकाव बढ़ा दिया। विमान का झुकाव अब 108 डिग्री पर पहुंच चुका था। यह इतना अधिक था कि विमान लगभग उल्टा हो चुका था। झुकाव के कारण विमान की नाक नीचे की ओर थी और इसकी ऊंचाई तेजी से गिर रही थी। फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर स्थिति को संभालने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन विमान नियंत्रण से बाहर हो चुका था। कॉकपिट में से आखिरी आवाज गूंजती है, उसे सीधा करो, उसे सीधा करो। लेकिन अब कुछ भी करना संभव नहीं था। रनवे छोड़ने के ठीक 101 सेकंड बाद, यानी उड़ान भरने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर, बांद्रा के तट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर विमान उल्टा होकर समुद्र में जा गिरा। कुल 213 जिंदगियां, जिसमें 190 यात्री और 23 क्रू सदस्य शामिल थे, समुद्र के सन्नाटे में खो गईं। यह भारत के विमानन इतिहास की सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता 17 जुलाई सन 2000 बोइंग 737 मॉडल का एक विमान एलायंस एयर फ्लाइट 7412 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को पटना में लोक नायक जयप्रकाश एयरपोर्ट में लैंड करना था। इसके बाद लखनऊ से होते हुए इसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में लैंड करना था। सुबह के करीब 6:05 52 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ ये प्लेन कोलकाता से उड़ान भरा। मौसम बिल्कुल ही साफ था। करीब 7:20 में ये प्लेन पटना के एरिया में दाखिल हो गया। इस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड लगभग 7,500 फीट था। रनवे पर कोई भी ट्रैफिक नहीं थी, इसलिए एटीसी ने अलायंस एयर को डिसेंट करने के लिए कहा। साथ ही साथ उन्हें रनवे 25 पर लैंडिंग करने का परमिशन भी मिल गया। 7:26 में प्लेन करीब 4,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। इसके बाद यह प्लेन रनवे 25 में लैंडिंग करने के लिए निकल पड़ा। यह प्लेन एयरपोर्ट के बेहद नजदीक आ चुका था। प्लेन एयरपोर्ट के सेंटर लाइन से एकदम सटीक तरीके से अलाइन हो चुका था। लेकिन फिर अचानक से कैप्टन ने एटीसी से कहा कि हम 360 डिग्री मुड़ना चाहते हैं, यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाना चाहते हैं। एटीसी ने इसकी इजाजत दे दिया। अब पायलट गो अराउंड का डिसीजन लेते हुए अचानक से प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया। लेकिन यह प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ने के बजाय तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट्स ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से इस प्लेन को कंट्रोल में ले आए, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक गर्दनी बाग में क्रैश हो गया। ये टक्कर इतना जोरदार था कि इसके 4 टुकड़े हो गए। ऐसे में प्लेन में बैठे यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा, ये सब सोच के ही डर लगने लगता है। चारों तरफ एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दिया। एटीसी ने तुरंत ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब तक प्लेन में आग नहीं लगी थी। प्लेन के टैंक में अब भी करीब 5.5 टन फ्यूल मौजूद था। प्लेन के 4 टुकड़े हो जाने के बाद ये फ्यूल लीक होकर पूरे एरिया में फैलना शुरू हो गया। फाइनली जिसका डर था वो हो ही गया। अचानक एक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे एरिया में आग फैल गई। देखते ही देखते प्लेन का पूरा मलबा किसी चिता के समान चलने लगा। उस चिता के अंदर अब भी बहुत सारे लोग जिन्ना लेकिन घायल थे। ये प्लेन क्रैश एयरपोर्ट से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर हुआ था, इसलिए आग बुझाने वाली गाड़ी को ही घटनास्थल पर पहुंचने में 5 से 6 मिनट का वक्त लग गया। ये वक्त सुनने में भले ही कम लगता हो, पर उन पैसेंजर्स के लिए जो आग के लपटों में घिरे हुए थे, उनके लिए हर एक पल 1 घंटे के समान थी। पैसेंजर्स बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, इस उम्मीद से कि कोई तो आएगा हमें बचाने के लिए। लेकिन इस दहकती आग ने जीने की आखिरी उम्मीद को भी बुझा दिया। प्लेन एयरपोर्ट के बहुत नजदीक आ चुका था, जबकि इसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी। प्लेन का इंजन आइडल पर होने के कारण प्लेन को थ्रस्ट नहीं मिल रहा था। वही फ्लैप्स को 40 पर सेट कर देने के कारण प्लेन का स्पीड और भी स्लो होने लगा। यहाँ पर उन्हें लगा होगा कि ऐसा करने से प्लेन का एल्टीट्यूड कम हो जाएगा और ये अपनी ग्लाइड स्लोप पर पहुंच जाएगा। ग्लाइड स्लोप दरअसल एक एंगल होता है। प्लेन को 2.8 से 3.5 डिग्री के एंगल के बीच में लैंड करना पड़ता है। अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप से ऊपर चला जाए तो प्लेन रनवे के आगे चला जाएगा, और ग्लाइड स्लोप से नीचे चला जाए तो रनवे में पहुंचने से पहले ही ये लैंड कर जाएगा। इसलिए प्लेन को ग्लाइड स्लोप पर लैंड कराना जरूरी हो जाता है। बात करें अलायंस एयर की, तो ये अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर फ्लाई कर रहा था। 7,500 फीट के एल्टीट्यूड से ही पायलट लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से प्लेन के एल्टीट्यूड को कम किया जाए। रूल के अनुसार ऐसे कंडीशन में पायलट्स गो अराउंड का डिसीजन लेते हैं ताकि वो एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा सके और इसी दौरान वो धीरे धीरे अपने एल्टीट्यूड को डाउन करते हुए ग्लाइड स्लोप तक पहुंच सके। पर अलायंस एयर
के पायलट्स ने इस रूल को फॉलो नहीं किया। पायलट्स बस यही कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से प्लेन की एल्टीट्यूड को कम किया जा सके और हमें गो अराउंड करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए उन्होंने प्लेन के इंजन को आइडल कर दिया, जिसकी वजह से प्लेन को थ्रस्ट मिलना बंद हो गया। प्लेन को अब पावर नहीं मिल रहा था। पायलट ने फ्लैप्स को भी 40% कर दिया, जिससे ड्रैग और भी बढ़ने लगा, यानी कि प्लेन का स्पीड लगातार कम होने लगा। फाइनली ये प्लेन 1280 फीट पर आ गया। इतने एल्टीट्यूड में आने के बाद पायलट को यह एहसास हुआ कि वो एयरपोर्ट के बेहद नजदीक आ चुके हैं, से यह परमिशन मांगा कि हम 360 डिग्री टर्न लेना चाहते हैं। इसके बाद पायलट ने प्लेन को अचानक से लेफ्ट की ओर मोड़ दिया। दूसरे लेफ्ट की ओर मोड़ने के दौरान भी प्लेन का इंजन आइडल कंडीशन में ही था। इतने देर से प्लेन का इंजन आइडल कंडीशन में होने के कारण प्लेन का स्पीड बेहद धीमा होता जा रहा था। ऊपर से पायलट ने फ्लैप्स को 40% कर दिया था। ये फ्लैप्स भी एक तरह का ब्रेकिंग सिस्टम का ही काम करता है, जो प्लेन के स्पीड को और भी धीमा करता है। जैसे ही पायलट ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ा, तुरंत ही उन्होंने इंजन के पावर को बढ़ा दिया। अचानक से प्लेन मुड़ने की वजह से इसका स्पीड और भी कम हो गया और ये प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया। प्लेन बोइंग 737 जैसा विशाल प्लेन, जिसका इंजन भी न्यूट्रल कंडीशन में था, फ्लैप्स भी 14% था, उसको अगर अचानक से मोड़ दिया जाए तो उस प्लेन का स्पीड इतना कम हो जाएगा कि वो उड़ना ही बंद कर देगा। ठीक ऐसा ही हुआ अलायंस एयर के साथ। जैसे ही ये प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ा, प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया और सीधे धरती से 22 मई 2010 दुबई से एक फ्लाइट मैंगलोर एयरपोर्ट पहुंच रही थी। लेकिन मैंगलोर का एयरपोर्ट कोई साधारण रनवे नहीं है। यह एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है जो पहाड़ी की चोटी पर बना है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फ्लाइट 81 एक बोइंग 737 था, जिसमें 166 लोग सवार थे। पायलट ने बहुत देर से और तेजी से विमान उतारा। यह रनवे को कुछ सेकंड से ओवरशूट कर गया, बैरियर तोड़कर गहरी खाई में गिर गया। पलों में 158 जानें चली गई, केवल 8 लोग बचे। जांच में पता चला कि पायलट की थकान, लैंडिंग वार्निंग को नजरअंदाज करना और अस्थिर अप्रोच इसके कारण थे। यह सिर्फ मौसम की वजह से नहीं था, यह कॉकपिट में मानवीय त्रुटि और गलत निर्णय लेने का नतीजा था। यह एक दशक में भारत का सबसे बड़ा विमान हादसा था और विमानन सुरक्षा की एक दुखद मिसाल। चेकलिस्ट का सम्मान करें। विमानन सुरक्षा मायने रखती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए कि क्या पायलट का यह कदम सही था या गलत। और ऐसी लेटेस्ट स्टोरीज के लिए बज़ ब्लिंक्स को सब्सक्राइब करें।